नेक्स्ट। हाँ भाई ध्यान दो इधर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा चल रहा था, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे पहचानेंगे इसको, क्योंकि इसमें हिंदी के सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, यह है ना, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं आदि शब्द आएंगे तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग किया जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में। तो इसमें बताया है कि राम खाना पका चुका है, राम खाना पका चुका है, तो राम हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद में हैज में से किसका प्रयोग करना है, हैज का। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है। भैया दोनों खड़े जाओ, आप खड़े जाओ भविष्य दोनों। और भैया तुम्हारी जगह चेंज करेंगे ना, खड़े जाओ दोनों, जगह बाद में बताएंगे, पहले खड़े जाओ। राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, नाम है इसलिए हैज का प्रयोग हुआ है हैज में से। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है, पकाना, तो कुक, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड। और उसके बाद में फूड। हम अंग्रेजी पढ़ चुके हैं तो हम सब्जेक्ट क्या है, वी, आई वी यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश, तो वी हैव रीड इंग्लिश। आज हमारा अब चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस के चार भाग हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट सिंपल पढ़ा हमने, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, और आज कौन सा पढ़ रहे हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसके रूल और रेगुलेशन सामने लिखे हैं। पहले तो पहचान है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें लिखा है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में समय से पूर्व या समय से पहले से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रहे हैं आदि शब्द हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, ठीक है। अब पहला नियम है कि इस टेंस के सेंटेंस में एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि जब सब्जेक्ट ही शी इट नेम हो या सिंगुलर नाउन हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसमें आगे आया है कि जब सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल नाउन हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का। और जब सब्जेक्ट ही सी इट नेम या सिंगुलर नाउन हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। अब चौथा नियम इसमें कुछ अलग आया है जिसको ध्यान से समझना है कि इस टेंस के सेंटेंस में सिंस फॉर का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें बताया कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय अवधि के लिए, अर्थात निश्चित समय के लिए, है ना, निश्चित समय के लिए, यहाँ पे निश्चित समय के लिए हम बोल सकते हैं, ठीक है, निश्चित समय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, सिंस इवनिंग यानी शाम से, सिंस मंडे यानी सोमवार से, सिंस ट्यूसडे यानी मंगलवार से, सिंस ईयर यानी सालों से, सिंस मंथ MON TH मंथ, है ना, यानी महीनों से या महीने से, घंटे से, ठीक है। इस प्रकार का अगर कोई आएगा तो हमें सिंस का प्रयोग करना होगा। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अवधि के लिए, इसमें समय अवधि होनी चाहिए 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 20 साल, 25 साल, है ना, 20 घंटे, 10 घंटे, ठीक है, 10 महीने। तो इसमें समय अवधि होनी चाहिए। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, 4 to hours यानी 2 घंटों से, 4 to weeks यानी 2 सप्ताहों से, 4 to months यानी 2 महीनों से, 4 to years यानी 2 सालों से या वर्षों से, ठीक है। इसके फॉर्मूले और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो बच गए हैं, जो आपको कल आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी। हाँ भैया, हिंदी में, हिंदी में डालेंगे, हिंदी के इंग्लिश बनाना आपको, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ अभी फिर।